हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग वास्तविक संख्या का बेसिक देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ रिवीजन 9 क्लास का कर लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या इसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसे n से हम लोग सूचित करते हैं। ये 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, यानी कि 1 2 3 4 5 चलता ही रहता है। और उसके बाद पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में हम लोग होल नंबर बोलते हैं, जिसे W से हम लोग सूचित करते हैं। और ये 0 से शुरू होकर पूरा अनंत तक जाता है। ये बस 0 से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। पूर्णांक होता है Z, जिसमें से माइनस का भी और प्लस का भी, और जीरो ना ही माइनस है ना ही प्लस है, तो उसे हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। इंग्लिश में से इंटीजर से Z से सूचित करते हैं। अपरिमेय संख्या, जिसे इरेशनल नंबर बोलते हैं, इसे QC से हम लोग डिनोट करते हैं। Q का पावर C है, लेकिन QC ही बोलते हैं। इसे हम लोग P इंटू Q के रूप में नहीं लिख सकते। और किसे लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या को हम लोग P इंटू Q के रूप में लिख सकते हैं। और वास्तविक संख्या R होता है, जिसमें सभी नंबर आते हैं रियल। जैसे कि अंडर रूट में देखिए, अंडर रूट में माइनस वाला वो वास्तविक संख्या वो सिर्फ नहीं होता, बाकी जितना भी नंबर है सब वास्तविक संख्या होता है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय। तो उसे हम लोग शुरू करने से पहले एक छोटा सा हम लोग भाग देखते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे छोटा इससे भाग देने, तो भाग कैसे देंगे, 24 6 बार में, और बचेगा क्या हम लोग पास में 2। तो वैसे ही हम लोग इसे भी कर लेंगे। 24 4 बार में, शेषफल में 1, इसे 6 पंचे 30। तो ये पूरा 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो 6 यहाँ होगा, शेषफल 0, और इसे हम लोग लिखेंगे। तो इसे कम, भले यहाँ कुछ पॉइंट हम लोग लेंगे, तो भले पॉइंट ना, लेकिन शेषफल जो हम लोग पास कुछ, जैसे कि हम लोग 6 गुना 1 6 गुना 2, यहाँ हम लोग पास होता है 12, और यहाँ हम लोग पास होता है 6। तो इससे भी छोटा तो होता ना 0, जो कि 0 होता है, इसलिए हम लोग 0 लेंगे। 0 शेषफल हमारे पास में बचेगा 5। तो इस हम लोग 26 को लिखेंगे। 26 बराबर लिख सकते हैं हम लोग 4 गुने 6 प्लस में 2। उस वैसे ही हम लोग इस 25 को लिख सकते हैं 6 गुना 4 प्लस में 1। वैसे ही हम लोग इस 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 बराबर 5 गुना 6 प्लस में 0। और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 6 गुना 0 प्लस में 5। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम लोग जो इसे लिखें, जो देखिए जैसे यहाँ पर है 26, इसे तो इसे हम लोग बोलते हैं भाज्य। और जो हमारे पास जैसे 4 का जगह में है, तो इसे हम लोग बोलेंगे भाजक। और जो ये हमारे पास है, इसको हम लोग बोलेंगे भागफल। और जो हम लोग पास में शेष में बचा है, उसे हम लोग लिखेंगे शेषफल। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भाज्य क्या लिख सकते हैं, यहाँ भाज्य है तो लिख सकते हैं हम लोग भाज्य बराबर, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने 6। देखिए 6 यहाँ पर कहाँ पर है, भागफल के जो, तो भागफल प्लस शेषफल। जो देखिए शेषफल बचा 2 के हमको ना, शेषफल तो शेषफल लिखेंगे। देखिए मैं इसे अच्छा से एक बार लिख देता हूँ, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। तो भाज्य, देखिए हम लोग भाज्य को हम लोग A से डिनोट करते हैं, और भाजक को हम लोग B से, और भागफल को हम लोग Q से, ऐसे हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो भाज्य को हम लोग लिखते हैं A बराबर B गुना भागफल है Q प्लस में R, शेषफल को हम लोग R से लिखते हैं। तो यही हमारा पास है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय, यही है। तो इसे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कभी भी R जो है, यानी कि शेषफल है, वो B यानी कि भाजक से बड़ा नहीं होगा। तो R हमेशा B से छोटा ही होगा। और हम लोग एक चीज़ जैसे जो R है हमारा पास में,
वो हमेशा जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा। तो इसे हम लोग पूरा मिला के क्या लिख सकते हैं कि जीरो बड़ा या बराबर होगा आर से या बड़ा होगा बी से। तो यही हमारा पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो आइए देखते हैं हम लोग किताब में कैसा है। किताब से आपको एक बार लिख के समझाते हैं। देखिए तो बुक में हमें लिखा है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। वही सेम जो हम लोग निकाले तो जो दो धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक हमारे पास में होगा दो धनात्मक पूर्णांक, यानी कि हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। उसका हम लोग भागफल देंगे अगर, जैसे कि 11/10 रहा या फिर 9/6 रहा या फिर 6/2 रहा। ये हमें बोला नहीं कि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा रहेगा, ऊपर बड़ा नीचे तो सब धनात्मक पूर्णांक रहना चाहिए। दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है। पूर्ण संख्या हम यानी कि हम लोग थोड़ा देर पहले अभी पूर्ण संख्या से यानी कि 0 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास में बुक में दिया है कि हम लोग दो धनात्मक संख्या ए और बी दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर विद्यमान है कि ऐसे ऐसे होता है ए प्लस बी क्यू प्लस आर। तो यही है हमारे पास यूक्लिड विभाजन पर में। आप लोग कमेंट करना कि इसके ऊपर क्वेश्चन भी करना है क्या। बाय बाय।